वेलकम डियर स्टूडेंट्स। तो जैसा कि हम लोग जानते ही हैं कि मिड सेम एग्जामिनेशन के लिए जो है हम लोगों का पोर्शन जो पेपर नंबर CC08 है उसमें हम लोगों का पोर्शन रहेगा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में कौन कौन सा टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, ज़रा इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लें। तो सबसे पहले जो है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में जैसे आप जानते ही हो कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में सबसे पहले जो है हम लोगों को नोमेनक्लेचर वाला पार्ट देख लेना होगा। तो नोमेनक्लेचर में खास करके आप देख लोगे जो ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्सेस का नोमेनक्लेचर होता है जिसमें म्यू लगा के हम लोग करते हैं, थोड़ा सा जनरल नोमेनक्लेचर भी देख लोगे। उसके बाद फिर जो है हम लोगों का चलेगा वर्नर्स थ्योरी। वर्नर्स थ्योरी के अंदर में इसका पोस्टुलेट्स विशेष इंपॉर्टेंट है, तो पोस्टुलेट्स ऑफ वर्नर्स थ्योरी, साथ ही साथ उसके अंदर में एग्जाम्पल्स भी होगा कोबाल्ट वाला, तो वो भी आप देख लोगे। साथ ही साथ जो है इसके अंदर में फिर हम लोगों को चलता है वो है हम लोगों का क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो पोस्टुलेट्स ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ये भी हम लोग देख लेंगे। और साथ ही साथ जो है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, व्हाट इज क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, जिसको CFAC कहते हैं, एंड व्हाट आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट CFAC, ये पोर्शन भी आप लोग देख लोगे। और साथ ही साथ जो है इसमें हम लोगों को स्प्लिटिंग पैटर्न को भी देख लेना होगा। स्प्लिटिंग पैटर्न इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, कैसे वो T2G और EG जो है वो रिवर्स हो जाता है, तो उस पोर्शन को भी आप देख लोगे। और इसके बाद जो है फिर हम लोगों को चलेगा जिसमें हम लोगों का आइसोमेरिज्म का पोर्शन है। तो आइसोमेरिज्म में हम लोग देख लेंगे, वो है हम लोगों का डिफरेंट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म, जिसमें हम लोगों को स्ट्रक्चरल और साथ ही साथ स्टीरियो आइसोमेरिज्म की भी बात करनी होगी। और उसके अंदर में खास करके एग्जाम्पल्स जो है वो हम लोगों को लिखना होगा। तो चूंकि आंसर को जो है ज़्यादा लेंदी नहीं करना है, इसलिए इस एग्जाम्पल्स पर जो है ज़्यादा जोर आप दोगे। और उसके बाद फिर हम लोगों का चलेगा वो है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, स्पेशली फॉर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 एंड 6। तो उसके अंदर में जो है इनर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, आउटर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, तो वो एग्जाम्पल्स आप देख लोगे। कब स्क्वायर प्लेनर होता है, कब टेट्राहेड्रल हो जाता है, वो भी आप देखोगे। और साथ ही साथ लास्ट में जो है हम लोगों को देख लेना होगा दो टॉपिक और, वो है हम लोगों का जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। तो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन पर जो है पूरा इंटायर टॉपिक जो है उसका हम लोगों ने वीडियो बनाया हुआ है, तो उसको आप देख लोगे। और साथ में जो है लेबाइल एंड इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस, लेबाइल कॉम्प्लेक्सेस वो जो रिप्लेसेबल होता है, और इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस वो जो कि फिक्स्ड रहता है, जिसका रिप्लेसमेंट जो है वो नहीं होता है। ठीक है। तो एक चीज़ और है वो है चिलेट इफेक्ट। चिलेट इफेक्ट जानते ही हो आप, चिलेटिंग लिगेंड से जो कॉम्प्लेक्सेस बनता है उसको हम लोग चिलेट इफेक्ट कहते हैं। और चिलेटिंग कॉम्प्लेक्सेस जो है दे आर मोर स्टेबल देन ऑर्डिनरी कॉम्प्लेक्सेस, ये भी इसका रीज़न भी आप जान ही रहो। तो ये सारा टॉपिक्स जो है हम लोगों को पेपर नंबर CC08 क्लियर होगा। तो अब हम लोग बात करते हैं पेपर नंबर CC09 का, जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पोर्शन है। तो इसके लिए जो हम लोगों ने मिड सेम के लिए जो पोर्शन रखा है वो है नाइट्रोजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स का। इससे रिलेटेड जो है हम लोगों ने वीडियोस डाला हुआ है, उसको आप देख सकते हो। तो इसके अंदर में जो इम्पोर्टेंट हम लोगों को टॉपिक्स मिलेगा वो है हम लोगों को प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रो एल्केन्स एंड नाइट्रो एरीन्स। ठीक है। साथ ही साथ प्रिपरेशन ऑफ नाइट्राइल्स एंड आइसोनाइट्राइल्स। ठीक है, ये भी आप देख लोगे। साथ ही साथ जो है इसके अंदर में प्रिपरेशन के साथ साथ प्रॉपर्टीज़ भी कुछ होगा, उस प्रॉपर्टीज़ को भी आप देख लोगे। और ख़ास करके जो है आप नाइट्रो बेंजीन का जो है रिडक्शन अंडर डिफरेंट कंडीशंस वो भी देख लेना होगा। और नेम रिएक्शंस के बगैर तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो नहीं सकता, इसलिए नेम रिएक्शंस जितने सारे आपको दिए हुए हैं, चाहे वो गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शंस हो, चाहे वो कार्बाइलेमिन रिएक्शन हो, चाहे वो मानिक रिएक्शन हो, या फिर हॉफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन हो, या फिर हम लोगों को हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन हो, ये सारा जो है हम लोगों को देख लेना होगा। साथ ही साथ जो है इसके अंदर में हम लोगों को बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की भी बात करनी होगी। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड जो है उसका प्रिपरेशन कैसे करेंगे, डाइजोटाइजेशन रिएक्शन आप जानते हो, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। और बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड जो है वो एक सिंथेटिक रिएजेंट है जिसकी मदद से हम लोग बहुत सारा कंपाउंड्स बना सकते हैं। जैसे हम लोग अगर इसको हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो हम लोग फिनॉल बना सकते हैं। इसके अंदर में जो है सैंडमेयर रिएक्शन भी आता है जिससे हम लोग हैलो डेरिवेटिव बना सकते हैं। इसके अंदर में फिर जो है हम लोगों को बाल्स-कीमेंस रिएक्शंस भी आता है जिससे हम लोग फ्लोरोबेंजीन बना सकते हैं।
तो ये सारा जो है सिंथेटिक एप्लीकेशंस ऑफ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ये भी हम लोगों को जो है इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में रहेगा। ठीक है, समझ गए? तो आइए फिर देख लेते हैं लास्ट में हम लोगों को पेपर नंबर CC010 यानी फिजिकल केमिस्ट्री का पोर्शन। तो इसके लिए जो हम लोगों को चैप्टर पढ़ना है वो है हम लोगों का कंडक्टेंस वाला। तो इस कंडक्टेंस वाले चैप्टर में जो है जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम लोगों को मिल सकता है वो है हम लोगों को कि व्हाट इज़ आर्हेनियस थ्योरी। साथ ही साथ जो है इसके अंदर में डेफिनेशंस जो है वो कॉमन क्वेश्चन है, वो है हम लोगों का व्हाट इज़ कंडक्टिविटी, व्हाट इज़ मोलर कंडक्टिविटी एंड व्हाट इज़ इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ डाइल्यूशन ऑन दीज कंडक्टिविटीज़। और साथ ही साथ जो है हम लोगों को ये भी देख लेना होगा कि हाउ मोलर कंडक्टिविटी कैन बी मेजर्ड बाय व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड। और कोहलासेस लॉ जो है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्टेटमेंट ऑफ कोहलासेस लॉ +2 लेवल में भी आप पढ़े हुए हो, इसका एप्लीकेशंस भी बहुत सारा है। और इसके अंदर में जो है न्यूमेरिकल्स भी आपको रहेगा, चाहे तो फिर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी या फिर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी पर, और या नहीं तो फिर कोहलासेस लॉ पर। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स आप देखोगे। और साथ ही साथ जो है हम लोगों को एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट पोर्शन हम लोगों का है वो है हम लोगों का ट्रांसपोर्ट नंबर। ट्रांसपोर्ट नंबर जिसको हम लोग हीटॉप्स नंबर या ट्रांसफरेंस नंबर भी कहते हैं। इसको हम लोग नॉर्मली कहते हैं कि जितना करंट जो है वो कोई भी आयन कैरी करके ले जा सकता है अपने साथ। तो द करंट कैरीड बाय एन आयन इज कॉल्ड ट्रांसपोर्ट नंबर। बहुत ही सिंपल टर्म्स में हम लोग कहते हैं। तो इसका साथ ही साथ आप मेजरमेंट भी देख लोगे हीटॉप्स मेथड से, हाउ इट इज़ मेजर्ड बाय हीटॉप्स मेथड। इसमें सिर्फ जो है अनअटैकेबल इलेक्ट्रोड्स का ही पोर्शन आप देखोगे। और साथ ही साथ इसके अंदर में जो है फैराडेज लॉ पर भी डेफिनेशन जो है वो पूछा जा सकता है। फैराडेज लॉ आप पढ़े हुए हो, क्लास 9th 10th से ही आप स्टडी कर रहे हो। फिजिक्स में पहले पढ़े थे, अभी आपको केमिस्ट्री में पढ़ना है, +2 लेवल में भी था ये। तो फैराडेज लॉ पर भी जो है थोड़ा सा आप बात कर लोगे। और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, और इसके अंदर में जो है आपको कॉमन आयन इफेक्ट वो भी आप देख लोगे। तो ये सारा पोर्शन जो है हम लोगों को इम्पोर्टेंट रहेगा मिड सेम एग्ज़ाम के लिए। तो उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा और एग्ज़ामिनेशन को आप अच्छी तरह से लिख सकोगे। मेरी तरफ से शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट।